तमाम मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हर टाइम हर मुश्किलात में हमारा साथ देते हैं लोगों की आवाज़ उठाने में। आज जो कि मैं सन्नी कांचिप, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी चेयरमैन, सोशल एक्टिविस्ट, आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता के जरिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं और यहाँ के प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अपना हक मांगना कहीं पे गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। किसी गरीब के लिए किसी के साथ अत्याचार हो रही हो, उसके लिए अगर आवाज उठाना, अगर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी गई कि आपके ऊपर इलीगल एक्शन होगा, या किसी गरीब के लिए आवाज उठाना, लोगों के लिए आवाज उठाना, अपने देश के लिए, तो यहाँ पे हमें लगता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हमारे भाई जिन्होंने कुछ दिन पहले एक तिरंगा रैली का जो है आयोजन रखा था, जिसमें हमारे सफीर साहब, अपना डॉक्टर थापा साहब और मौलवी साहब, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को अवेयर करने का कि लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है या उनके साथ वायलेशन हो रही है, उनके हक में जो है प्रशासन के आगे एक मेमोरेंडम के रूप में या एक तिरंगा रैली के रूप में एक बताने का जो है जरिया किया। लेकिन प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर FIR लगा के बहुत बड़ी जो है एक नाइंसाफी की है, क्योंकि इन्होंने एक इंसानियत के नाते इंसान की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन इनके ऊपर जो FIR लगाई है कि हाईवे रोका, रास्ता रोका, पहली बात 3 बंदे जो है वो रास्ता कैसे रोक सकते हैं? ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन अगर जम्मू कश्मीर में हो रही है तो उसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, हमारा और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो, आप किस तरीके से इस तरीके को उनकी आवाज या हम लोगों की आवाज आप दबा सकते हैं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कंडेम करते हैं इस FIR के ऊपर। और आपने हाईवे, वो बंदे चौक से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए तो आपने बोला हाईवे ब्लॉक कर दिया। आपको एक पीसफुली मेमोरेंडम भी दिया, डिपार्टमेंट को सौंपा, तो आप जिस तरीके से FIR काट के ये लोगों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम इसके लिए होम मिनिस्टर को लेटर इशू करेंगे और ये बताएंगे, इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि अगर देश के अंदर आवाज तिरंगा उठाने के लिए अगर FIR लगती है तो मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बैठे, हमें देश के अंदर आवाज उठाने का हमारा हक है। और तमाम भाई में साथी जो मेरे साथ आए हैं, ये भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट जम्मू आम आदमी पार्टी, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस हुआ है कि अगर कुछ लोग अपना हक मांगने के लिए एक जगह पर खड़े हैं, एक कदम आगे पीछे नहीं किया इन्होंने, और उसके बाद भी अगर ये FIR दर्ज करते हैं उनके ऊपर, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि हम कुछ भी अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। क्यों कि हमारा एक ये चीज़ है कि हमें वही एक ही साइड की यहाँ पे जो पार्टी है उसको लेके चलना है, अपना हक की बात कहीं हम कर नहीं सकते। तो अगर हमने हक की बात अगर कुछ लोगों ने की है तो हम इस पर सिरे से इस चीज़ को खारिज करते हैं कि आप इनके ऊपर FIR करेंगे। और हम इस चीज़ को आने वाले टाइम पर भी कभी इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी की आवाज़ दबाने के लिए खड़े हो जाए। अभी के वहाँ पे जिस जगह जिस पॉइंट के ऊपर ये बात मसला हुआ है, वहां पर सब के सब पुलिस, SDPO सारे के सारे वहां पर खड़े थे। एक चौक में एक साइड पर वो वीडियो क्लिप देखिए, आपको साफ साफ सब समझ आ जाएगा कि हाँ हकीकत में ये क्या हुआ है। लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ा के हमारे सफीर भाई के नाम पे और अपना जलाली साहब के नाम पे और डॉक्टर थापा के नाम पर अगर FIR किया है, 3 लोगों के नाम पर FIR किया, और ये चीज जतराई गई है कि इन्होंने हाईवे जाम किया है। तो वो हाईवे जाम जो हुआ है, आप हमें उसका फुटेज दिखाइए कि हाँ भाई वाकई इन्होंने ये हाईवे जाम किया है। अगर नहीं किया है तो आप बिला वजह किसी को तंग करने के लिए FIR करेंगे और लोग ये सोचेंगे कि हम उनके नीचे दब जाएंगे। हम दबने वालों में से नहीं है। मैं हमीदुल्लाह अब्बास, आम आदमी पार्टी कश्मीर का एक जिम्मेदार हूँ और सीनियर लीडर हूँ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जिला सदर हूँ। मैं सफीर भाई, मौलवी साहब और डॉक्टर थापा साहब के ऊपर जो FIR लगाया गया है उस पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये तानाशाही जो यहाँ चलाई जा रही है ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं। अगर लोगों के लिए बात करना, मजलूम के लिए बात करना, मजलूमों के लिए बात करना कोई गुनाह है तो फिर हम किस दुनिया में रहते हैं? एक तरफ से हम दुहाई देते हैं कि हम एक दुनिया के एक बड़े जमहूरी मुल्क में अपना काम चला रहे हैं, लेकिन इस बात की वाज़ेह सबूत हमें मिल रहे हैं कि हमें सिर्फ तानाशाही के
इशारों पर चलना पड़ेगा। ये यहाँ की जो प्रशासन है, जैसा कि उन्होंने पहले उन्हें आगाह किया था कि हम 30 तारीख को एक तिरंगा रैली और पुरअमन एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उन्हें बता गया है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर रोका गया और 3 ही आदमी पर एफआईआर लगाया गया, जबकि उस चौक से निकले ही नहीं। नेशनल फ्लैग लेके अगर एहतजाज करना, किसी की बात करना, किसी के हक में बात करना अगर गुनाह है, तो ये गुनाह हम हर साथ करते रहेंगे, ये गुनाह हम हर बार करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न दोहराई जाए। ये यहाँ की जमहूरियत पर एक दबा लग रहा है।